आज 3 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को और अनलॉक शुरू है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें प्रभु ने हमेशा हर दिन वचन से भरा है। रोज़ ताज़ा मन्ना हमें प्रभु देता है और हम उसे खाकर तृप्त होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और आज एक अलग दिन है, एक खुशी का दिन है कि हमारे बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य दास, यस गेस कीजिए कौन है, हालेलुया, परमेश्वर के बहुमूल्य दास हमारे सीनियर पास्टर सोनी बसंतानी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. Welcome, Pastor. Welcome, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. साहब जाम स्वागत है आपका, Thank बहुत you. बहुत स्वागत है। Thank you, और brother. आज हम आपके द्वारा वचन सुन रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आमीन आमीन। आइए क्यों नहीं सबसे पहले हम उस महान प्रभु की हम एक छोटे से गीत के द्वारा, मुखड़े के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। यस, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लायक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है कि हम एक सेकंड में अगर हजारों बार भी उसको धन्यवाद करें हालेलुया तो भी वो कम है, क्योंकि उसके जो उपकार हम पर हैं वो हम गिनने के लिए जाएंगे अगर, तो वो रेत के किनकों से भी ज्यादा है। आमीन, आमीन आमीन। सच में है ब्रदर। यस यस, आपके ऊपर भी प्रभु ने बहुत सारे उपकार किए। यस 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 आमीन। तो आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। और रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं, रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे में जीता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु। बोलिए, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु। नाम को तेरे फैलाऊं, गाऊं बजाऊं लहराऊं, यहोवा निस्सी का झंडा, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं, रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं, और जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु, जीऊं मैं तेरे लिए यीशु। सच में पिता, मैं हमारे पास्टर साहब के लिए मैं दिल से धन्यवाद, हमारे मार्ग जीवन और सत्य के सारे हमारे प्रभु के बच्चे, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने प्रभु का प्यार दिखाकर आपके इस दास को यहाँ पे बुलाया है पिता, ताकि हम आपके वचन की सेवा और हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकें। तो होने देना प्रभु कि आज विश्वास की आत्मा से हम सारे लोगों को भर दीजिए, वो दोधारी तलवार, ताकि जो सुनने वाले हैं वे भी आशीषित हों और जो सुनाने वाले हैं वे भी आशीषित हों। ऐसा होने देना पिता कि आज वचन के द्वारा अंधकार के गढ़ खत्म हो। यस लॉर्ड। शैतान का हाथ हम पीछे हटाते हैं यीशु मसीह के नाम से, और ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद मेरे प्रभु का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर होगा, हमारे यीशु मसीह का हाथ, पवित्र आत्मा की आग, न बुझने वाली अग्नि इस कलीसिया के सारे भाइयों और बहनों के ऊपर होगी पिता। और न सिर्फ इतना, लेकिन मेरे पिता आज चारों ओर से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर से मेरे इन भाइयों बहनों के लिए नए द्वार खोल दीजिए पिता, ताकि जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे इन भाइयों और बहनों के जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो जाए। मैं खास करके हमारे पास्टर साहब को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ, और जो इनके हृदय की प्रार्थना है पिता, उनका एक बहुत बड़ा जवाब हमारे पास्टर साहब के जीवन में, मेरी बेटी पिंकी और बच्चों के जीवन में बड़ा जवाब ये देखने पाए। इनकी सेवा, इनका परिवार और
इनका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। आपने हमारी विनतियों को सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 थैंक यू पास्टर। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू जीसस। पिता, मैं एक बार फिर से आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपकी सुंदर सी कलीसिया के अंदर फिर से मुझे मौका दिया एक बार, ताकि मैं आपके वचन की सेवा को कर सकूं। आज अपने वचन को आशीषित कर और अपने इस दास को भी आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का मार्ग, सत्य और जीवन कलीसिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरे ये दिल की दुआ है कि आप लोग आत्मा में भी बढ़ते जाएं, वचन में भी बढ़ते जाएं, और हर वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो आशीष आप सबको मिलने पाए। आइए पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा हम वैसे बोलेंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय, हम 25, 26 और 27 इन 3 वचनों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन आपके जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। ये जेल का सीन है और हम उस जेल के सीन को पढ़ेंगे। 25, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी लोग यह सुन रहे थे। इतने में अचानक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए तथा सब कैदियों के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा। बंदी गृह के द्वार खुले देखकर उसने समझा कि कैदी भाग गए। उसने तलवार खींची और वह आत्महत्या करने को तत्पर हो गया। हालेलुया। अगर इस सीन को हम विजुअलाइज करेंगे, हम देख रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे जेल के अंदर, जहां पे कोई भी बड़ा काम, कोई अद्भुत चमत्कार जरा एक किस्म से नामुमकिन है, लेकिन इस जगह पे कैसे परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को अंजाम देता है। इसमें से आप समझ जाओ कि परमेश्वर कौन सी भी जगह पे, कौन से भी वक्त में अपने उस बड़े काम को अंजाम देने में समर्थ है। इस वक्त आप उल्लासनगर के होंगे या अंबरनाथ के होंगे, बदलापुर के होंगे, या तो ये यूट्यूब में डालने के बाद जहां कहीं भी वीडियो जाएगा, आप भले दुनिया के कौन से भी देश में होंगे, मैं आपको बताऊं किसी भी गांव में क्यों नहीं होंगे, जंगल में होंगे, लेकिन परमेश्वर जंगल में भी, गांव में भी, शहर में भी, 7 स्टार होटल में भी वो अपने बड़े काम को अंजाम कभी भी दे सकता है। मैं इस महान परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस वक्त जो भी मेरे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, वे अभिषिक्त प्रभु के दास हैं, वे अलग किए हुए प्रभु के लोग हैं। और ये लोग ऐसे हैं, जो आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन डायरेक्टली समझ में भी आएगा। जो आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, उसको अगर आपने आज ध्यान से सुना, तो आपकी जिंदगी का एक नया टर्निंग पॉइंट आज आप आपके जीवन में देखेंगे। मैंने कई बार अपने जहां कहीं मैं जाता हूं उनको बताता हूं कि हमारा ध्यान देना परमेश्वर के वचन में कितना जरूरी है। बिकॉज कंसंट्रेशन इज द वूम्ब ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। जब हम ध्यान देते हैं प्रभु के वचन की ओर, तो ये बड़े बड़े काम संपन्न करने का गर्भ है। जैसे गर्भ में बड़ा काम होता है, बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही जब आप कंसंट्रेट करते हैं, जब आप ध्यान देते हैं परमेश्वर के वचन की ओर, तो एक बहुत बड़े काम को आप अंजाम दे सकते हैं। बट डिस्ट्रैक्शन, अगर आपका ध्यान नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन आपके भविष्य को खत्म कर देगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जब हम प्रभु की ओर ध्यान दें, तब पूरी तरह से हम प्रभु की ओर ही ध्यान दें। क्योंकि जब हम कलीसिया में आते हैं, तो हम कलीसिया में सिर्फ बाइबल स्टडी करने के लिए नहीं आते, लेकिन कलीसिया में हम आते हैं परमेश्वर के अनुभव को महसूस करने के लिए। परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर का छूना। हालेलुया। जब हम बैठते हैं, सुनते हैं, तब ऐसा लगता है मानो कोई हमको छू रहा है। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि कलीसिया एक ऐसी जगह जहां पे प्रभु अपने लोगों को ट्रेंड करता है, आपको ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। ताकि
ताकि आप सारी दुनिया को ऊपर नीचे करने वाले लोग बन सके। हालेलुया। जीसस हमारा पर्सनल ट्रेनर है, होली स्पिरिट हमारा पर्सनल ट्रेनर है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जब आज वो आपको पर्सनल ट्रेनिंग देगा, मैं विश्वास करता हूं कि आज आपकी जो पुरानी सोच है, आपके जो पुराने तरीके हैं, आपके जो पुराने काम हैं, वो सब बंद हो जाएंगे और एक नए कामों की शुरुआत आपके जीवन में होगी। जब प्रभु छूता है हम नए बन जाते हैं। और मेरा जो मिनिस्ट्री है, मेरी जो सेवा है, वो ये है कि इतने सालों के अनुभव के बाद मेरी सेवा ये है कि आपको मैं पुरानी बातों से डीप्रोग्राम करके आपको नई चीजों से रीप्रोग्राम करूं, आपको नई चीजें आपके साथ में जोड़ूं। क्योंकि नए दाखरस के लिए नई मशकें होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। नई आशीषें पाने के लिए आपके अंदर नए तौर तरीके होना बहुत जरूरी है। मानते हैं ये बात? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते होंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और कई बार मुझे गुस्सा लगता है एक बात के ऊपर कि किस तरह से शैतान जो है अपनी चालबाजी से हम विश्वासियों को कैसे उल्लू बनाता है। हम विश्वासी क्या, अविश्वासी को भी, अविश्वासियों को भी, कई बार हम विश्वासियों को भी उल्लू बनाकर वो हमसे ऐसे ऐसे गलत फैसले करवाता है, ऐसे गलत काम हमसे करवाता है कि जिसके लिए हमको बाद में कई सालों तक रिग्रेट, कई सालों तक हमें पश्चाताप होता है इस बात के लिए। इस बात के लिए मुझे सच में न सिर्फ शैतान के ऊपर कई बार गुस्सा आता है, लेकिन हम विश्वासियों के ऊपर गुस्सा आता है कि हम वचन जानने के बाद भी इस तरह के काम कैसे करते हैं। जबकि दिन रात हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो फिर हम इस तरह की चालबाजी में शैतान के हम कैसे आ जाते हैं। और फिर एक बार प्रभु ने मुझे इस बात को रिवील किया, इस बात को जाहिर किया कि वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते वे शैतान के जाल में फंस जाते हैं। वो लोग जिनके जीवन में इंटरसेसिंग नहीं है, मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं है, इवन वो कलीसिया जिसके अंदर मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं है, उस कलीसिया में कोई दम नहीं रहता है, उस व्यक्ति में, उस बिलीवर में कोई दम नहीं रहता है। क्योंकि हमारा दम जो है, हमारी ताकत जो है, वो हमारे जीवन की प्रार्थना जीवन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चीज को आज जरूर समझ जाएंगे। क्यों हमारे विश्वासी जो है वो एक हारा हुआ जीवन क्यों बिताते हैं? क्योंकि प्रार्थना की कमी है। कई सालों तक मुझे भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, हम तो भाई कलीसिया शुरू होने से पहले हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, या सुबह उठ के हम नाश्ते के लिए प्रार्थना तो करते हैं, या 5-10 मिनट हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई सालों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है जो परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना वही परमेश्वर के आगे स्वीकार होती है जो प्रभु चाहता है। प्रार्थनाएं, हालेलुया, सही प्रार्थनाएं। हम पहले अच्छी प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन उसका जवाब उतना नहीं आते थे। प्रभु को अच्छी प्रार्थना नहीं चाहिए, प्रभु को सही प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक चीज मैंने ये जान ली कि हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं तो हम 24 घंटा लड़ाई के अंदर रहते हैं। आप मानो या ना मानो, आपको विश्वास है या नहीं है, लेकिन आप जिन्होंने कहा है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जो सच्चे मसीह हैं, वे हमेशा लड़ाई के दौर में रहते हैं। और जब हम लड़ाई में दौर में रहते हैं तो हमारे आगे हर रोज नई चैलेंजेस आती हैं, नई चुनौतियां। मैंने 27 साल में कई चुनौतियों को मुंह दिया है, कई चुनौतियां, न्यू चैलेंजेस। हालेलुया। नई मुसीबत, नई चैलेंज, नई मुसीबत। इस वक्त आप में से कई लोग नई तकलीफ, अभी कोरोना सबके लिए नहीं है, नया है, नई तकलीफ, नई चैलेंज। तो नई चैलेंज के लिए क्या चाहिए? नई स्ट्रैटेजी चाहिए, नया तरीका चाहिए।
तो नया तरीका कैसे समझ में आएगा? नया तरीका कभी तभी समझ में आएगा जब हमारा संबंध हमारे क्रिएटर के साथ रहेगा। हालेलुया। आजकल आप रोड के ऊपर लोग देखते होंगे कि मास्क पहन से घूमते हैं। क्या पहले मास्क पहन के घूमते थे? हालेलुया। कई लोग तो ग्लव्स पहन के घूमते हैं। क्या पहले ग्लव्स पहन के घूमते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये नई स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि नई तकलीफ आई है। कौन सी नई तकलीफ है? कोरोना। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे पैसों के जीवन में अलग अलग तकलीफें आती हैं ताकि हम अलग अलग स्ट्रेटजी जो परमेश्वर चाहता है, अलग अलग तौर तरीके जो परमेश्वर चाहता है, हम उसको पकड़ें, उन नए तरीकों को, और उन चुनौतियों का हम सामना करें। हालेलुया। जैसे सर्दी में कपड़े अलग होते हैं, गर्मी के कपड़े अलग होते हैं, बारिश के कपड़े अलग होते हैं, इवन नाइट ड्रेस, रात को जब सोने के वक्त वो कपड़े अलग होते हैं, जब ऑफिस जाते हैं वो कपड़े अलग होते हैं। हर जगह पे आप देखेंगे चारों तरफ कि हर अलग चुनौती के लिए एक नई स्ट्रेटजी है। अगर आप उस नए प्रॉब्लम को नई स्ट्रेटजी के साथ आप फेस करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप एक जयवंत जीवन बिताएंगे। और यह परमेश्वर की मर्जी है कि हम एक जयवंत जीवन बिताएं। अगर आपके पास प्रभु ने वचन भी दिया, पवित्र आत्मा भी दिया, कलीसिया भी दिया, पास्टर भी दिया, लीडर्स भी दिए, उसके बाद भी आप अगर जयवंत जीवन नहीं बिताएंगे तो कैसे? बताइए मुझे कैसे? हालेलुया। आपके पास इतनी सुंदर कलीसिया है, आपके पास इतना पावरफुल पास्टर है, आपके पास परमेश्वर का वचन है इतना पावरफुल, आपके पास पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पास्टर को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कलीसिया में भी नहीं आएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप मार खाएंगे। कई विश्वासी मार खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका न कलीसिया में ध्यान है, न वचन में ध्यान है, न प्रार्थना में ध्यान है, न पवित्र आत्मा की ओर ध्यान है। आपके घर में कोलगेट पेस्ट भी है, ब्रश भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप दांत को नहीं लगाएंगे तो आपके दांत तो पीले ही होंगे, आपके मुहाड़ों में हमेशा तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आप ब्रश को और पेस्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके पास कीमती चीजें परमेश्वर ने दी हैं। When you have some precious things but you don't know that you have some precious things, then you will lose that precious things. आपके पास अगर बहुत सारी कीमती चीजें हैं लेकिन आप जानते नहीं कि आपके पास कीमती चीजें हैं, तो आप वो कीमती चीजें खो देंगे। आप वो कीमती चीजें खो देंगे। आज कई लोगों ने कीमती चीजों को खो लिया है। आज कई लोगों ने कलीसियाएं छोड़ दी हैं, उनको मालूम नहीं कीमती कितनी कीमती चीज है। आज कई लोग पास्टरों के विरोध में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं है कि पास्टर कितना कीमती है। वचन पढ़ना छोड़ दिया, बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं वो कितना कीमती है। जब आपके पास कीमती चीजें हों और आपको मालूम नहीं कि ये कीमती चीजें हैं, तो वो कीमती चीजें आप खो देंगे। इसके लिए कीमती चीजों को पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, कीमती चीजों को पकड़ के रखो और उठकर खड़े हो जाओ और नई मंजिल की ओर, नई आशीषों की ओर, क्योंकि हर नया दिन प्रभु हमारे लिए एक नई आशीष लेकर आता है। अपने आप को उठाकर खड़ा कर दो और क्या करो? उन नई आशीषों को पाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाओ। प्रभु ने आपको इतनी सुंदर कलीसिया दी है ताकि इस कलीसिया में आप लोग मिलके दुआएं करो, क्योंकि वही चर्च, वही कलीसिया जो दुआएं करती है, वही कलीसिया जो इंटरसेसरी प्रेयर करती है, वो कलीसियाएं बनी रहती हैं। अगर आप कलीसिया में आके दुआएं नहीं करते, अगर आप मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं करते, मैं आपको बताऊं कलीसिया ज्यादा वक्त नहीं चलेगी। अगर कलीसिया ज्यादा वक्त चलेगी भी तो उसमें जो अभिषेक है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कौओं में से कौए पैदा होंगे, लेकिन ईगल में से ईगल पैदा होंगे। आज कई कलीसिया ऐसी हैं जो नाम में कलीसिया है, लेकिन वो क्लब की जैसी है। जैसे क्लब में लोग आते हैं, मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं कैसे हो, हाउ आर यू, कैसे हो, बस ऐसा करके चले जाते हैं। आज कलीसियाओं की हालत वो है। लेकिन अगर हमें अपनी कलीसिया को
एक फायर, एक आग में भरी हुई कलीसिया बनानी है, तो आज आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। वो है कि आप अपने आप को प्रार्थना में दे दो, प्रार्थना में दे दो। बंद कमरे की प्रार्थना, कलीसिया में मिली हुई प्रार्थना, परिवार की मिली हुई प्रार्थना, बंद अकेले की प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, चर्च प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, चर्च प्रेयर। जब आप इन प्रार्थनाओं में अपने आप को देंगे, आग जलती रहेगी, आग आग। आज का जो मेरा संदेश है वो प्रार्थना के ऊपर है, क्योंकि कई लोग प्रार्थना के बारे में बात तो करते हैं लेकिन वो प्रार्थना करते नहीं है, और जिसकी वजह से न सिर्फ कलीसियाओं को नुकसान है लेकिन उसकी वजह से हमारे समाज को भी नुकसान है। क्योंकि अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपकी कलीसिया आशीषित होगी, तो आपकी कलीसिया के द्वारा आपका समाज आशीषित होगा। हालेलुया। समाज के लोग जो मर रहे हैं उनको प्रभु के पास लाने का एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप एक मरे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रार्थना जीवन की सांस है। ये खाली बोलने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने कई साल ऐसे ही टाइम पास की प्रार्थनाएं की हैं और उसमें मेरा आत्मिक जीवन मरा हुआ जीवन था। हालेलुया। जैसे नई नई कलीसियाएं बनी थी, जब भी उस वक्त उनके बीच में उतनी प्रार्थनाएं नहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले स्तिफनुस मर गया, स्तिफनुस को लोगों ने पत्थर मार दिया। फिर उसके बाद जेम्स मतलब याकूब, जेम्स को मार डाला गया, उसके सर को काटा गया। और उसके बाद प्रेरितों के काम 12 में लिखा है कि उन्होंने पतरस को पकड़ लिया, और पतरस को भी एक दिन रख के मारने की प्लानिंग की थी। लेकिन पतरस को पकड़ने के बाद कलीसिया की आंखें खुली और कलीसिया को समझ में आ गया, क्योंकि हमने पहले प्रार्थना नहीं की इसके लिए स्तिफनुस मर गया, क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की इसके लिए जेम्स, उसका सर कट गया था। तो आज भी, अब भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा ये तीसरा पास्टर है जिसका नाम है पतरस, ये पतरस भी मार डाला जाएगा। लेकिन उस वक्त कलीसिया की आंखें खुली और लिखा है कलीसिया ने लौ लगाकर रिखो रुबु सिख रुबु खरा बाबा 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 री लबा सिखर, कलीसिया मिलकर लौ लगाकर आग से भरी हुई उन्होंने प्रार्थना की। और आपको मालूम है क्या हुआ? जब कलीसिया ने प्रार्थना की, प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा और पतरस को उस खतरनाक जेल में से बाहर छुड़ाया और पतरस की जान बच गई। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थनाएं करते हैं? और अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या सही प्रार्थनाएं करते हैं? क्योंकि आपका पास्टर भी एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूं। मैं हमेशा अपनी कलीसिया को कहता हूं, मेरे लिए आप प्रार्थना किया करो। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरी कलीसिया मेरे लिए दुआ करती है, इसके लिए मेरे ऊपर अभिषेक, मेरे ऊपर प्रभु का सामर्थ और पवित्र आत्मा की ताकत आती है। जो भी कांग्रीगेशन अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करती, उनका पास्टर एक टाइम पास पास्टर होता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो कलीसिया अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर्स के लिए निरंतर रिखो लोबो शरा बाबा बाबा करके प्रार्थना करती है, इंटरसेसिंग करती है, उनकी कलीसिया में आग बहती है, आग बहती है, आग। शैतान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, शैतान भाग जाता है उस कलीसिया में से, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है। न सिर्फ प्रार्थना जीवन की सांस है, प्रार्थना एक लाइफ लाइन है, हमारी लाइफ लाइन। एक सर्कल बनता है जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का एक सर्कल हमारे चारों ओर बनता है, और उस सर्कल को शैतान कभी पार नहीं कर सकता। लाइफ लाइन है। वरन प्रार्थना इंजन ऑयल के जैसे है। इंजन ऑयल आपको मालूम है क्या करता है? इंजन ऑयल जो है वो इंजन को स्मूथ करता है, स्मूथ। हालेलुया। जिस कलीसिया में प्रार्थनाएं होती है ना, उस प्रार्थनाओं के द्वारा वो कलीसिया स्मूथली बढ़ती है। हालेलुया। लेकिन जिस कलीसिया में प्रार्थना नहीं होती, जिस इंजन में ऑयल नहीं होता, वो इंजन क्या करती है? इंजन आवाज करता है बैठ के, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। उन कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ें दिखेंगी जिन कलीसियाओं में प्रार्थना नहीं है। इसलिए मैं आज आप सबको, जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आपको
क्लियर शब्दों में मैं आपको बोलता हूं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर्स के लिए निरंतर मध्यस्थी की प्रार्थना करे कि प्रभु उनको बल दे, विजडम दे, ताकत दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि प्रभु की कलीसिया बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। हालेलुया। क्योंकि इस वक्त आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं आपके जीवन में, या कलीसिया कोई भी प्रॉब्लम देख रही है, मैं आपको बताऊं, हर प्रॉब्लम के पीछे जो कारण है वो आत्मिक कारण है, भौतिक कारण नहीं है। क्योंकि इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, हमारा दुश्मन आदमी आदमी नहीं है। हम इमेच्योर थे जब समझते थे कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये मुझे बहुत तंग करता है, ये आदमी। लेकिन जैसे मैच्योरिटी मेरी जिंदगी में आई, मुझे समझ में आ गया कि आदमी मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन जो है वो आत्मिक सेना है शैतान की। ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा है। और इस आत्मिक गंदी सेना को हराने का एक ही तरीका है, और वो है रुलाबा सिखो रोबो शराबा बाबा। प्रार्थना। प्रार्थना हमारी ताकत है। एक विश्वासी को ऐसी प्रार्थना में होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, कि अगर वो विश्वासी किसी शहर में कदम रखे तो उस शहर से कोई दूसरा आदमी निकल के भाग जाना चाहिए। आप समझ जाओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी परिवार में प्रवेश करूं, खाली पांव रखूं, तो उस परिवार में से दुष्ट आत्माएं निकल जानी चाहिए। परमेश्वर हमसे यह उम्मीद करता है कि आप वो अभिषिक्त व्यक्ति बने, आप वो प्रभु की दासी बने, आप वो प्रभु के दास बने कि आपका नाम सुनते ही कोरोना भी भाग जाए। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। देखिए, जब प्रार्थना के कायदे कानून आप समझेंगे तो प्रार्थना में ताकत आएगी। सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है दुनिया में। मैं आज अगर हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिलना चाहूं तो मैं ऐसे ही नहीं मिल सकता हूं। सिस्टम है, वहां पे जाने दो। यहां के उल्लासनगर कमिश्नर से भी अगर मुझे मिलना है, म्युनिसिपल कमिश्नर से, तो भी मैं ऐसे ही नहीं मिल सकता हूं। सिस्टम है। अगर आप प्रार्थना के सिस्टम्स को जानेंगे और प्रार्थना सिस्टमिक तरीके से करेंगे, तुरंत कार्य को आप देखेंगे। सिस्टम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल एक रास्ता है, प्रार्थना एक रास्ता है। उस तरीके से जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का जवाब आपके जीवन में आएगा। पहले हमको भी मालूम नहीं था। हम लोगों को बोलते थे बस वो चिट्ठ डाल के जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम बैठे हैं आपके लिए। अभी नहीं बोलते हम उनको। सब चीजों के लिए बैठ के प्रार्थना, प्रभु इसको बेटा नहीं होता है, प्रार्थना, प्रभु इसको ये घर में पीठ में दर्द है, उसको आशीष करो, ये करो, ये करो। लेकिन समझ में आ गया कि प्रार्थना तो युद्ध है यार। हाँ, ये तो दुनिया वाले भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं अलग होनी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, जिस दिन प्रभु ने मेरी आंखें खोली, मैंने अच्छी प्रार्थनाएं करना बंद कर दिया और मैंने सही प्रार्थनाएं करना चालू किया। ये जब हम इस तरह की दूसरी, पहले जो प्रार्थना करते थे लोगों को अच्छी लगती थी, अरे वाह कितना मस्त आदमी ये प्रार्थना करता है। नहीं बाबा नहीं, हमको वो प्रार्थना, अच्छी प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे सही प्रार्थनाएं करनी है। जब कभी यीशु मसीह किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आता था तो लिखा है कि जब वो उसको सुसमाचार सुनाते थे तो वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे और फिर उसके बाद वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। इसका मतलब है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में जो रीजन है वो रीजन है शैतान और उसकी सेना। हालेलुया। इसके लिए हमको वो सिस्टम के अनुसार, जो सिस्टम यीशु का था वही सिस्टम मुझे अपने जीवन में। आप मार्कुस की किताब में पढ़ेंगे कितनी बार लिखा है कि प्रभु जब सुसमाचार सुनाने के लिए भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, तब लिखा है प्रभु उनके लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और बीमारों को चंगा करता था। बीमारों का चंगा करना लास्ट में लिखा है। पहले दुष्ट आत्माओं को भगा, पहले दुष्ट आत्मा को भगाओ, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्माओं को भगाओ, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्मा को भगाओ, पैसे की तकलीफ चली जाएगी। दुष्ट आत्मा को भगाओ, स्पिरिचुअल तकलीफ दूर हो जाएगी। दुष्ट आत्मा को भगाओ, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये सिस्टम है। ये मेरा सिस्टम नहीं है, ये प्रभु का सिस्टम है। प्रोटोकॉल, सिस्टम। एक बार ये जान लो कि इस वक्त भी आप जो तकलीफ में चल रहे हैं, अगर आपकी नौकरी चली गई है, अगर आपका धंधा बंद हो गया है,
अगर आप घर में फैमिली प्रॉब्लम है, भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या माँ बाप बच्चों के साथ इस वक्त झगड़े हो रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ये आत्मिक है। इसके पीछे डिमंस है, इसके पीछे डिमोनिक पावर है, शैतानी पावर काम कर रहा है। जिस दिन इस सीक्रेट को आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको 80% विजय मिल गई। खाली जानने से ही 80% आपको विजय मिल जाएगी, मैं आपको बताऊं। बाकी 20% यीशु मसीह के नाम से जैसे ही बोलेंगे तो वो बातें आपके जीवन में हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये सीक्रेट जिस दिन से मुझे समझ में आ गया, हमारी कलीसिया में से घट 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 वो घट 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 बंद हो गया। ये प्रॉब्लम गड़ी, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम गड़ी, वो प्रॉब्लम, ये बंद। क्यों? क्योंकि प्रार्थना तेल का, इंजन का तेल है। जब तेल आएगा इंजन बराबर चलेगा, इंजन बराबर चलेगा। पुराने नियम के दाऊद को मालूम था, जब वो गोलायत के सामने आया, तब आप याद करो गोलायत ने दाऊद से क्या बात की मालूम है? गोलायत ने दाऊद से कहा, तुमने ये क्या मैं कुत्ता हूं कि तुमने इसको भेजा है मेरे सामने लकड़ी लेके? ये लकड़ी लेके मुझे भगाएगा? और फिर लिखा है कि उसने अपने फिलिस्तीन देवी देवताओं के नाम से उसको श्राप देने चालू किए। दाऊद को श्राप देने चालू किए। और जैसे ही उसने अपने देवी देवताओं के नाम से दाऊद को श्राप देने चालू किए, दाऊद को भी समझ में आ गया कि ये हमारी लड़ाई फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये हमारी मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई है। इसके लिए दाऊद भी फिजिकल एटमॉस्फेयर में से निकल के आत्मिक एटमॉस्फेयर में आके गोलायत को कहता है, मैं भी तुझे यहोवा के नाम से कहता हूं। तूने आज मुझे नहीं यहोवा को ललकारा है। मेरे आगे यहोवा है। दाऊद को समझ में आ गया कि ये आदमी फिजिकली अगर हम लड़ने के लिए जाएंगे तो ये गोलायत तो मुझ पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये लड़ाई फिजिकल नहीं, ये लड़ाई आत्मिक है। मैं आपको बताऊं, कई बार मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को सेनाओं के बीच में से प्रभु ने बचाया है। सेनाओं के बीच में जस्ट 2011 में मेरे ऊपर 40 लोगों ने आक्रमण किया था। बहुत बड़ा पुलिस केस हो गया, लेकिन किसकी विजय हुई? प्रभु ने मुझे विजय दिलाई। क्यों? क्योंकि यह फिजिकल लड़ाई नहीं थी। हमको समझ में आ गया है कि हर एक जो फिजिकल प्रॉब्लम दिखता है वो फिजिकल नहीं, वो आत्मिक है। इसके लिए दाऊद भी फिजिकल रेलम में से निकलकर आत्मिक रेलम में आके उसने सीधे सीधे चुनौती उसने गोलायत को दी और गोलायत को कहा, तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने इज़राइल के परमेश्वर को ललकारा है, और वो इज़राइल का परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और आपको मालूम है किसकी विजय हुई? वो छोटू दाऊद, इतने बड़े आदमी के ऊपर उसने विजय पाई। आज अगर आप ये चीज समझ जाएंगे भाइयों बहनों, आज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको विजयवंत जीवन जीना है तो आपको आज ये चीज समझनी पड़ेगी कि आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भी आदमी हो हमारा दुश्मन वो नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो शैतानी आत्मा काम कर रही है वो हमारा दुश्मन है। और जैसे इस चीज को जान लेंगे, विजय आपकी है। अब मैंने किस्सा पढ़ा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा महायुद्ध हुआ था और हिटलर जो था वो एकदम पावरफुल होके बैठा था। वो देश के ऊपर, वो देश के ऊपर, वो देश के ऊपर, एक एक देश के ऊपर उसको एक के बाद एक विजय मिल रही थी। हिटलर इतनी मुच्छी, लेकिन सारी दुनिया उससे डर गई और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। जब ऐसी हालात में लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, तब ब्रिटेन, वहां का राजा जो था, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ब्रिटेन के राजा को समझ में आ गया कि ये युद्ध हम ऐसे ही हथियारों से खाली नहीं जीत सकते। तब उसने पूरे ब्रिटेन के अंदर ऐलान किया कि पूरा एक दिन हम परमेश्वर के आगे हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। और
वो एक दिन के लिए पूरा ब्रिटेन उन्होंने उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना किया। और जैसे ही उस दिन उपवास और प्रार्थना हुई, उसके बाद से हिटलर के जो जनरल्स थे, लीडर्स थे, उनके बीच में मालूम नहीं कैसे कंफ्यूजन्स आने चालू हो गए, गड़बड़ी, उनके गलत डिसीजन होने चालू हुए। वो डिसीजन लिया वो भी रॉन्ग, ये फैसला लिया वो भी रॉन्ग, तीसरा फैसला लिया वो भी रॉन्ग, और आखिर में क्या हुआ, हिटलर हार गया और उसने सुसाइड कर दी। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक देश ब्रिटेन, उनके लोगों ने एक दिन के लिए उपवास और प्रार्थना की। हालेलुया। आपकी उपवास और प्रार्थना, वचन के अनुसार उपवास प्रार्थना, खाली उपवास नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना, तब प्रभु आपके आगे आता है। लीगली प्रभु आपके आगे आता है। प्रार्थना यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो लीगली प्रभु बिना प्रार्थना के कभी काम नहीं करेगा आपके जीवन में। कई विश्वासी मर जाते हैं लेकिन प्रभु काम नहीं करता है उनके जीवन में। क्यों? बिना प्रार्थना के अगर प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा वो इलीगल है, और प्रभु कभी इलीगल काम नहीं करता। यह धरती हमारे हाथ में प्रभु ने दी है। हम जब तकलीफ में हैं, हम पुकारें उसको हाथ उठाकर, तब वो आके हमारी मदद करेगा। मेरे भाइयों बहनों, ब्रिटेन के एक दिन के उपवास और प्रार्थना से इतना बड़ा काम हो गया। यहां भी जेल में हमने पढ़ा मिडनाइट प्रेयर्स, पढ़ा ना हमने, क्या लिखा है? आधी रात के लगभग, आधी रात, नए दिन की शुरुआत के पहले का वक्त होता है आधी रात। आधी रात जिसमें शैतान नए दिन में आपके ऊपर कैसे आक्रमण करे उसकी प्लानिंग करता है। वो कि आप सुबह सुबह उठें और आपके ऊपर कैसे पूरे दिन में आपको दबाए, वो आधी रात को बैठ के आपके लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन एक बुद्धिमान विश्वासी क्या करेगा मालूम है? अपने नए दिन की तैयारी पहले से ही करेगा, पहले से ही सुबह के लिए प्रार्थना करेगा। यह आधी रात की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, मैं आपको बताऊं। हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, 4 बजे। हालेलुया। आधी रात की प्रार्थना। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना आपकी ताकत है, प्रार्थना आपकी ताकत है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे, और क्या हुआ? और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी लोग यह सुन रहे थे। इतने में अचानक बड़ा फूट हुआ। अचानक, मैं चाहता हूं ये अचानक हमारे जीवन में भी आए यार। अचानक से मिरेकल हो हमारे जीवन में। मैं चाहता हूं, मेरी ये मर्जी है कि आप भी जरूर सोचते होंगे कि हमारे जीवन में ये अचानक मिरेकल हो। लेकिन ये अचानक से नहीं होता है। ये अचानक तभी होता है जब भी आप प्रार्थना करेंगे। ये अचानक यहां पे क्यों लिखा है? क्योंकि पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे। मैं आज जोर दे रहा हूं प्रार्थना के ऊपर, मैं आज प्रार्थनाओं के ऊपर जोर दे रहा हूं आपकी, ताकि आज से आपके घुटने प्रभु के आगे टिके। आज से आप अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं, ताकि हर घुटना प्रभु के आगे टिके, हर जबान कबूल करे कि यीशु प्रभु है। हम क्योंकि ढीले हैं प्रार्थनाओं में, हम ढीले हो गए थे, इसके लिए शैतान फायदा लेता है आपके जीवन में से। हमारे मुस्लिम भाई 5 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे यहूदी 3 बार प्रार्थना करते हैं, और हम मसीह लोग सुबह 5 मिनट प्रार्थना करते होंगे और बोलेंगे वो बहुत हो गया 5 मिनट प्रार्थना। आज प्रार्थना की है आपने? हाँ ब्रदर, प्रार्थना की है। अरे भाई, कितना मिनट तुमने प्रार्थना की है? 5 मिनट। ये प्रार्थना काफी है? हमारी 5 मिनट की प्रार्थना। ये क्यों है मालूम है? क्योंकि हम मसीह लोग सुस्त लोग हैं, सुस्त लोग। हम बड़बड़ ज्यादा करते हैं, बक जस्ट ओनली टॉक 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 टॉक। लेकिन प्रार्थना करने में बुरी, 0। प्रार्थना की, यहां किया है, कितनी बार किया है भाई? क्या किया है प्रार्थना?
उपवास किया है ब्रदर, उपवास मेरा वो आधा दिन होता है, पूरा दिन मैं नहीं रख सकती हूं। मार खा सकती हो तो खाओ मार। तुम आधा दिन उपवास नहीं कर सकती? तुम आधा दिन उपवास नहीं कर सकते, पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते? हमारे यीशु ने 40 दिन रखे, तुम एक दिन नहीं रख सकते? तुम 3 दिन नहीं रख सकते? क्यों? क्योंकि तुम भुक्कड़ हो। अपने पाप को अच्छा नाम मत दो, अपने पाप को गंदा नाम दो। अगर आप ऐसा खाने के बगैर नहीं रह सकते ना, तो आप बोलो मैं भुक्कड़ हूं। अगर आपको गंदे वीडियो देखने का शौक है तो ये मत बोलो कि मैं इसमें कमजोर हूं, बोलो मैं व्यभिचारी हूं। यार मैं गंदे वीडियो देखता हूं क्योंकि मैं व्यभिचारी आदमी हूं। दूसरों का पॉकेट देख के आपका जी ललचाता है कि वो पैसे मेरे पास आए, तो आप ये मत बोलो इस बात में मैं कमजोर हूं, बोलो मैं पॉकेट मारूं, मैं लालची बाबा हूं। जब आप पाप को गंदे से गंदा शब्द बोलेंगे ना, तब आपको छुटकारा मिलेगा। पाप को कोई डिसेंट वर्ड मत दो। प्रार्थना के महत्व को समझो। आप परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत विजयवंत, अरे प्रभु ने आपके लिए ऐसा जीवन रखा है कि आप पूरी दुनिया में जाके राज करो, पूरी दुनिया में आपकी इज्जत हो, पूरी दुनिया में आप जाके सुसमाचार सुनाओ। उल्लासनगर में जन्म लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम छोटे हैं। उल्लासनगर में जन्म लिया है, लेकिन प्रभु ने सारी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खोल के रखे हैं। लेकिन प्रार्थना किधर है? आपकी प्रार्थना न होने की वजह से आज आप फिर सिर्फ उल्लासनगर में हैं। अगर आपने प्रार्थनाएं की होती, इंटरसेसरी किया होता, तो परमेश्वर आपको उठा के पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता था। प्रार्थना के महत्व को आज जानो। आज मैं जोर दे रहा हूं, आपकी हर युद्ध जो है वो स्पिरिचुअल युद्ध है। जब इमैच्योर थे तो हम आपस में झगड़ा करते थे, हम भाई लोग आपस में झगड़ा करते, इमैच्योर थे। अभी कोई मुझसे झगड़ा करता है तो मुझे तरस आता है उसके ऊपर, उसको मालूम नहीं, पिता आप इनको बराबर करो, प्रभु आप इनको सही करो। जब से इस तरह की प्रार्थना करनी चालू हो गई है, दुश्मन भी शांत हो गए, हमारे शांत हो गए। कई पुराने पुराने मैटर्स हमारे सॉल्व हो गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं जब आप स्पिरिचुअली बात को लेते हैं, स्पिरिचुअली उपवास, प्रार्थना, इंटरसेसरी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप चाहते हो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएं, उपवास में लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ, सुस्त मत बनो। टक 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 खाली इसको बताया प्रॉब्लम, उसको बताया, उसको बताया, उसको बताने से कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। घुटना टेको, रूम बंद करो, हाथ उठाओ और परमेश्वर से कहो पिता इस चीज में आप मेरी मदद करो, और प्रभु अपनी आइडिया आपके ऊपर डाउनलोड करेगा। आप जब उस स्वर्ग की प्लानिंग को डाउनलोड करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार चलेंगे, विजय पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, मुझे एक ऐसी पत्नी परमेश्वर ने दी है जो प्रार्थना की योद्धा है। वो मुझे हमेशा पुश करती है, हेडा प्रार्थना करो इस बात के लिए, हेडा प्रार्थना करो। आज अगर मैं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हूं तो मेरी पत्नी कमरा बंद करके मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करती है। इसके लिए शैतान मेरे फाइनेंस के ऊपर अटैक नहीं करने पाता है। मैं हर उन बहन को बोलना चाहूंगा जो बहन सुन रही है, आप अपने पति के फाइनेंस के लिए, उसके बिजनेस के लिए, आपका काम है प्रार्थना करना। जैसे ही आपका पति काम पे जाता है, ऑफिस पे, आपका काम है रूम बंद करके मेरी पत्नी के जैसे आप हाथ उठाकर परमेश्वर से मांगो कि पिता आप भजन संहिता 91 की सुरक्षा, भजन संहिता 23 वाले चरवाहे बनकर आप इनके साथ साथ चलो, तब आक्रमण नहीं होगा। नहीं तो 9/11 के जैसे अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ था, 2 टावर गिर गए थे इतने बड़े। आपको क्या लगता है वो फिजिकल नहीं था, वो प्योरली डिमोनिक था। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका के पास हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर से ये आतंकवादी घुसकर चले गए, फ्लाइट में चले गए और फ्लाइट को जाके क्रैश किया। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं इनको अंधा बनाओ, अंधा अंधा अंधा, और अमेरिकन लोग अंधे हो गए, हथियार लेके जा रहे हैं, अंधे, प्योरली डिमोनिक। ये इस अटैक को रोक सकते थे अगर अमेरिका के अंदर, वहां की एरिया के अंदर, वहां के लोगों ने इस तरह की बातों को सीरियसली लेकर प्रार्थनाएं की होती, तो ये अटैक बच सकता था।
Praise the Lord, hallelujah. एक डिमोनिक एक्टिविटी को कोई भी नहीं पकड़ सकता। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में किसी भी मॉल के अंदर ऐसा डिटेक्टर नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है कि वो जान सके कि भाई इसके अंदर डिमंस हैं, इसके अंदर शैतानी आत्मा है। वो ऐसी मशीन बनी नहीं है कि चाहे वो अमेरिका के एयरपोर्ट हो, या तो न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट हो, या चाइना के एयरपोर्ट हो, किसी भी एयरपोर्ट पे कोई व्यक्ति जब मशीन में से जाता है तो गोल्ड डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर है उसके पास। अगर मेटल लेके जाएंगे तो वो पीपी पीपी बताएगा कि इसके अंदर मेटल है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर डीमन है, ये किसी के पास मशीन नहीं है। वो मशीन खाली हमारे अंदर है, हम चर्च के अंदर है हमारे। और वो कौन से लोग, जो रिखोरालाबा शिखरबा भारूरुबु शिखरबा रबा रबा रबा, एक आपके अंदर और मेरे अंदर वो मशीन लगी हुई है। कई बार कई बहनें आती हैं, बोलती हैं ब्रदर मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा पति बहुत ही शैतानी आत्मा से भरा हुआ है और मुझे बहुत परेशान करता है। तब प्रभु तुरंत बताता है कि उसके पति के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, इसी के अंदर है। तो मैं वो बहन को बोलता हूं कि बहन, मुझे आपके पति के लिए उतनी प्रार्थना नहीं करनी है जितनी आपके लिए करनी है, क्योंकि आपका पति आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आप उसके लिए प्रॉब्लम है। यह क्यों मुमकिन हुआ? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जो व्यक्ति प्रभु के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़े हैं, उनके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा की डिसर्निंग मशीन हमारे अंदर लगती है, और उस मशीन के द्वारा समझ में आता है कौन सा काम डिमोनिक है। आपके घर में डीमंस कैसे काम करते हैं, आपके घर में दुष्ट आत्माएं कौन सा नुकसान पहुंचाना चाहती है, और उन नुकसानों में से कैसे बचें। ये सारी चीजें मुमकिन तभी हैं जब आप घुटना टेकेंगे, आप घुटना टेकेंगे, आप घुटना टेकेंगे, हाथ उठाएंगे और रिबा खराबा सिखरलाबा करेंगे। शाहंतो रोबो खोरोबो बोबो शिहंता लाबा सिखरबा बाबा सिखरबा बाबा खीरे बे 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 शाहंता रबा खिली बी 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 रिहल्ला शखरी। आप लोग कहते हैं हम यहूदा के सिंह के बेटे हैं, तो आपको मालूम है शेर, एक बार शेर जब दहाड़ता है तो जानवरों को पैरालिसिस हो जाता है। क्या आपके दहाड़ने से शैतान को पैरालिसिस होता है? सिंपल सवाल है। हमारे कई विश्वासी क्लेम करते हैं कि हम यहूदा के सिंह के बेटे, और हम हैं, सच में हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर से वो शेर दिखाई देता है? क्योंकि अगर वो शेर दिखाई नहीं देगा ना, तो गिद्दड़ जरूर दिखाई देगा आपके अंदर से। इसके लिए उस शेर के साथ कनेक्शन रखो। जब आप हाथ उठा के, घुटना टेक के उपवास करते हैं, तब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। और जैसे ही अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप देते हैं, तो आप परमेश्वर के अंदर आ जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे चारों ओर परमेश्वर यीशु दिखाई देता है। और जब यीशु दिखाई देता है, तो आप सोचो, मेरे जीवन की यह प्रैक्टिकल गवाही है कि 20-20 साल, 22-22 साल पुराने प्रॉब्लम उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा सॉल्व हुए। हमने रो के प्रार्थना की, लेकिन तभी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया। लेकिन जब भी हमने सही तरीके से प्रार्थना करना चालू किया, सही तरीका, पावर के साथ। इस दुनिया को आज पावर की जरूरत है, प्रीचिंग की इतनी जरूरत नहीं है। पावर, लोग पावर देखना चाहते हैं। हमारे जो दूसरे सत्संग, दुनिया के सत्संग है, वो भी मीठे मीठे लगते हैं। हमको मीठे मीठे सत्संग नहीं चाहिए, हमको पावरफुल सत्संग चाहिए। हमको वो सत्संग चाहिए जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि जैसे पतरस ने बातें की, परमेश्वर ने पतरस ने जैसे मुंह खोला, तो लोगों ने बोला कि वचन हमारे अंदर छिद्र, हमारे अंदर घुस रहा है। यार हम क्या करें प्रभु को उद्धार पाने के लिए? आज हमें वैसी प्रीचिंग चाहिए। कौन सी प्रीचिंग? प्रार्थना के बाद। यहां पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और फिर परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पहले प्रार्थना, फिर भजन। पहले प्रार्थना और फिर भजन। खाली भजन गाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना के बाद भजन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना के बाद भजन गाएंगे, वचन में लिखा है
अचानक बड़ा बूढ़ौल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, सब द्वार खुल गए और सबके दियों के बंधन खुल गए। क्यों नहीं खुल रहे? क्योंकि भजन ही खाली गा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। म्यूजिक तो अच्छी बजा रहे हैं, आए हैं हम तेरे चरणों, लेकिन क्यों नहीं ये भजन के पहले प्रार्थनाएं करें। मैं हर कलीसिया को ये चीज बोलता हूं, जिस दिन भी सभा है उस दिन कम से कम 1 घंटा, हम लोग तो 2 घंटा करते, कम से कम 1 घंटा मध्यस्थी की प्रार्थना होने के बाद सभा की शुरुआत करो। तब आप अपने कलीसिया के अंदर नए रंग को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मार्ग, सत्य और जीवन, हमारे पास्टर दिनेश मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। मैं आज उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, पूरी कलीसिया के लिए, कि पवित्र आत्मा, प्रार्थना की आत्मा इस कलीसिया के ऊपर वास करेगी। अच्छी प्रार्थनाएं नहीं, सही प्रार्थनाएं, वचन के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रार्थनाएं, वो प्रार्थनाएं जिसके द्वारा हम डायरेक्ट यीशु मसीह के पास पहुंचे, वो प्रार्थनाएं जिनके एक शब्द से खिटखिट, गड़बड़, निराशाएं, ये सब गंदी दुष्ट आत्माएं कलीसियाओं को, लोगों को छोड़कर चली जाएं। हम ऐसे लोग होने चाहिए जब कलीसिया में से बाहर निकलें, आत्मा में भर के, वचन में भर के ऐसे बाहर निकलें कि शैतान को पागल बना दें। हम ऐसे विश्वासी बने जो शैतान को पागल बनाए, शैतान हमको पागल न बनाए। आज मैं इस नोट के साथ आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरे दिल की दुआ है, मेरे उल्लासनगर की हर कलीसिया प्रार्थना वाली कलीसिया बनी, क्योंकि प्रार्थना के बिना सारी कलीसियाएं टाइम पास कलीसियाएं, टिप्पी कलीसियाएं। हमारी कलीसिया टिप्पी नहीं होनी चाहिए, हमारी कलीसिया आग से भरी हुई कलीसिया होनी चाहिए। आग निकले, ताकि जब कलीसिया बंद भी हो, जब लोग रोड से गुजरें, इस काछे मल पुतले के आगे से गुजरें, तो गिर जाएं और उठकर यीशु मसीह को अपना तारा नारा करके स्वीकार करें। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको विनती करता हूं, हमारे दोस्त, आपके दास पास्टर दिनेश चावला, उनके सारे लीडर्स और उनके सारे आत्मिक बच्चे आपके खून के अंदर सुरक्षित हों। भजन संहिता 91 की सुरक्षा उनके चारों ओर मैं ऐलान करता हूं। मेरी ये दिल की प्रार्थना है पिता, कि आज प्रार्थना की आत्मा से इस कलीसिया को भरपूर कीजिए। एक नया तेल पास्टर दिनेश के ऊपर, नया तेल जैसे हारून के सर से बहकर कपड़े की छोर तक पहुंचा, आज पास्टर दिनेश चावला के ऊपर नया तेल, जो उसकी दाढ़ी से गुजरकर, लीडरों से गुजरकर कपड़े के छोर तक, और वो तेल प्रार्थना का तेल, आदत हो जाए इनको प्रार्थनाएं करने की, इस कलीसिया को आदत लग जाए प्रार्थना करने की। खाना खाने के लिए बैठे तो घर में हो या रेस्टोरेंट में हो या 7 स्टार होटल में हो, चाहे सैकड़ों लोग उनको देखते हो, फिर भी वो खाने के लिए अच्छे आवाज में बैठ के प्रार्थना करने पाए। वो एक्टिवा पे चढ़े तो प्रार्थना करके चढ़े, कार में चढ़े तो प्रार्थना करके चढ़े, किसी के घर में एंट्री हो तो प्रार्थना करके एंट्री हो। ऐसा होने देना मेरे पिता कि हम जो भी काम करें हम प्रार्थना के साथ करें पिता, ताकि हम उस विजय को देखने पाए। इस कलीसिया के हर व्यक्ति के ऊपर मैं विजय का ऐलान करता हूं। मैं ऐलान करता हूं पास्टर दिनेश के जीवन में पुरानी प्रार्थनाओं के बड़े जवाब आए, इनके लीडर्स के जिंदगी में बदलाव आए, और इनकी पुरानी प्रार्थनाओं का बड़ा जवाब, नई प्रार्थनाओं का बड़ा जवाब
और इनकी कांग्रीगेशन के अंदर नई हिम्मत, नया उत्साह, नया दाखरस इनके ऊपर उंडेलिए पिता। मेरे हृदय की यह प्रार्थना है कि शैतानी गढ़ टूटे, श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम से। यीशु का लहू मैं ऐलान करता हूं, यीशु का लहू जिससे शैतान डरता है, मैं इस कलीसिया के चौखट से लेके एंट्री तक वेदी पर चारों ओर आपका लहू लगाता हूं। हर व्यक्ति के ऊपर, हर परिवार के ऊपर आपका मैं लहू लगाता हूं। और मेरी यह विनती है पिता कि आज के बाद इनका प्रार्थना जीवन बढ़ना चालू हो जाएगी और आज से ही वे अच्छी खबरें सुनना चालू करें। आज बहुत अच्छा इनके जीवन में होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत अच्छी बातें ये मेरे भाई और बहन देखेंगे। आज बहुत उम्दा बातें, उत्तम चीजें इनके घर में आएंगी पिता, क्योंकि आज से इनका संबंध सच्चे परमेश्वर के साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के